चौथे माले पे हैं। ऑन द 4th फ्लोर हम दिखा रहे हैं बंजारा समाज के रीत रिवाज और जीवन से मरण तक के सारे जो त्योहार होते हैं वो सारी चीजें हम ये गैलरी पे दिखा रहे हैं। तो जैसे अगर आप उस तरफ देखेंगे तो बच्चा पैदा हुआ है, एक लड़का पैदा हुआ है और उसके बाद में नए साल की शुरुआत होती है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे होली आई है, नहीं होली यहाँ पे जल रही है और वहाँ पे वो लड़के का ढूंढ हो रहा है। बंजारा समाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल है जिसको ढूंढ बोलते हैं। एक लड़के के ये पूजी जाती है। ये ऐसे बैम्बू की लकड़ी है और उस पे ऐसे थोड़ी बजा के उन लोग एक गीत गाते हैं। नहीं, नामकरण नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए ये एक रीत होती है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होली खेली जा रही है। तो हमने बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है कि जैसे वो देवर भाभी में नोकझोंक हो रही है, अगर आप वो देख सकते हैं तो भाभी उसके कान भी मरोड़ रही है। तो ऐसा जो आम जीवन है उसको हमने बहुत छोटे छोटे और ब्यूटीफुल तरीके से हाईलाइट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंगा बनाने की जो परंपरा है वो बंजारा समाज में बहुत पहले से आई है और ये वो चीज है जो शायद सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे उनके कल्चर को जोड़ती है। और ये उनके एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात हो रही है। एंड देन फ्रॉम हियर वी मूव ऑन टू तीज। तो जो कुंवारी लड़कियां होती है उनका तीज का त्योहार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, अभी शुरू होगा बाद में। बट तीज को वो 9 दिन पानी देते हैं भाद्रपद के महीने में। तीज को वो पानी देती हैं, 10 दिन उनके पूजा करती हैं और फिर 10वें दिन जो है वो विसर्जन करती हैं। तो ये उनका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिचुअल है। अब जो बेटा वहां पैदा हुआ था यहाँ पे उसकी शादी हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाट जो है वो रिश्ता लेके आया है और रिश्ता जो है वो मान गए हैं और वहां पे लड़की के तांडे वाले और लड़के के तांडे वाले जो हैं वो सगाई का रिश्ता जो है वो पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे सगाई की रस्म शुरू हुई है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे दूसरे समाज में कभी भी मतलब आदमी लोगों के ऊपर ना कोई भी शादी का सिंबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब शादी होती है तो इन बंजारा समाज में 7 बार सुई को गर्म करके वदई करते हैं और वो उससे आपको पता चलता है कि ये आदमी शादीशुदा है। जिस प्रकार से देखा जाए अगर कोई महिला की शादी हो गई तो मंगलसूत्र पहनते हैं, तो इस प्रकार से एक वदई हाथ को 7 बार सुई का चटका देके उसका सिंबल बनाया। हाँ, लेकिन ये आदमी को हो रहा है तो ये काफी इंटरेस्टिंग है ये समाज के बारे में। अब जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं बारात जो है वो चल पड़ी है और अब हम लोग हीरी के लड़की के तांडे में आएंगे और इनके जो शादी के भी जो रीत रिवाज है वो काफी अलग है। वहाँ पे आप वहाँ देखिए वो मूसल और सोटा है, एक बड़ा मूसल है और छोटा मूसल है और ये 7 जो है मटकों का 4 का घेरा है और आकड़े और धाकड़े के पत्ते हैं और यहाँ इनके ही चारों तरफ जो है वो शादी की जाती है विच इज। और ये अभी घेतले जातात ज्या पद्धतीने, तो ते फेरे या संपूर्ण संस्कृतीमध्ये दाखवलेले आहे की 2 जे लाकूड आहेत त्यांच्यामध्ये ठेवून ते फेरे घेतात। या तो वो मतलब इधर वो अग्नि के चारों तरफ नहीं होते हैं फेरे, ऐसे फेरे होते हैं। और वो जो है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिचुअल है। ये अभी विदाई हो रही है लड़की की। पुराने जमाने में है ना लड़की की शादी हो जाती थी तो वो क्योंकि लोग चलते गए हैं ना, बंजारा समाज सिर्फ ट्रैवल करता था, तो अब वो लड़की बाद में फिर कब अपने माँ बाप और तांडे वालों को मिलेगी उसका कोई पता नहीं है। तो फिर ये जो है बैल उसको मिलता है और वो बोल रही है कि मेरे बापू की हवेली जो है वो बहुत फलती फूलती रहे और ये मेरा आशीर्वाद है, अब मैं जाती हूँ करके।
वहाँ पे हमने थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के सुखों की बात की है. सो देयर इज अ रोमांटिक सॉन्ग दैट वी हैव रिटन एंड यू नो, तो उनके 2 बच्चे पैदा होते हैं. और फिर हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि तांडा जो है वो फिर से चल पड़ा है और रूपला और हीरी का तांडा अब एक नया जो है वो बस रहा है. एंड अब ये जो है घर कैसे बसता है इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई है. गोबर से, लकड़ी से घर बनते हैं. यहाँ पे आप ये चीज यू कैन सी, ये जो है ये गाय की पूंछ के बाल हैं. गाय की जो पूंछ होती है उसके बाल हैं, या फिर वो जो मेंढी का बाल होता है उससे इन लोग रस्सियां बनाते थे पुराने जमाने में. और इसी के साथ में ही इन लोग अपने गाय बैलों को बांधते थे और वो सब करते थे. ठीक है, तो ये सब चीजें आज भी काफी कम लोगों के पास में, लेकिन ये म्यूजियम ने वो टेक्निक्स को भी डॉक्यूमेंट किया है. और उनको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे कि यू विल सी ऑल दीज टेक्निक्स हाउ दे आर मेड ऑल्सो. यहाँ पे अब लाखा जो कैरेक्टर था रूपला, उसको नायक बनाया जा रहा है तांडे का. वो एक और पद्धति होती है, तो वो हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे पंचसभा हो रही है. तांडे में अगर कोई भी झगड़ा वगैरह हुआ, तांडे में अगर कोई भी झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो नायक और पंच लोग जो हैं वो इसका न्याय करते हैं. इस तरह बंजारा समाज की न्याय व्यवस्था जो है वो यहाँ पे दिखाई. यस यस यस. और व्हाट इज जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि औरतों की भी पंच सभा होती है. तो वो नायकन है और औरतों में कुछ बहस होती है तो वो उसको भी सुलझाती है. तो ये जो समाज है ये औरत प्रधान भी उतना ही है ना, कि औरतों को उतनी पूरी फ्रीडम है. औरतों को चीजें, मतलब दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत है. वो आराम से गाय बैलों का पूरा अपने आप ही ध्यान रख सकती है. तो ये वाली बात भी बहुत हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं. ये देखिए, ये रस्सी बनाने का तरीका है, इधर भी दिखा रहे हैं. और वो जो बंजारा समाज जब लदनी करता था तो वो गुणी भी अपने हाथ से बनाता था. तो ये भी हमने डॉक्यूमेंट किया और वहाँ पे गुणी रखी है. और यहाँ पे जो रूपला और हीरी हैं, अब उन लोगों के बच्चे बड़े होके उनकी भी शादी हो गई है और ये दादा दादी बन गए हैं और अपने पोते पोतियों को भी वही सब हुनर और वो सारी चीजें जो है वो सिखा रहे हैं. एंड देन वी आर एंडिंग विद द डेथ ऑफ रूपला. रूपला जो है वो क्योंकि हम उनके मरण के क्या संस्कार हैं वो भी हमको बताने हैं. तो बहुत सिंपल है उनका जीवन. ठीक है, तीसरे दिन जो है सीखवाड़ी होती है. बड़े बुजुर्ग जो हैं वो नायक को बोलते हैं, या जिसको जो है बोलते हैं कि जो गया वो गया, अब और ज्यादा मत सोचो, जो यहाँ जिंदा है उनका ध्यान रखो और आगे बढ़ो. तो ये ऐसे हम बंजारा समाज के एक एक व्यक्ति का जो जीवन के अंग है, शुरुआत से लेके लास्ट तक के, वो सभी चीजें यहाँ पे दिखाई है. और क्या कितने दिन इस सभी चीजों को बनाने में आपको लगे हैं, और किस किस चीजों को यहाँ पे रखा गया है बंजारा समाज? तो किन किन चीजों को रखा गया है वो ये सारे पुराने कपड़े हैं. मशरू सिल्क है और हमने आर्ट कलेक्टर्स उनके साथ में ले मिलके ये सारी ज्वेलरी जो है वो इकट्ठी की है. ज्वेलरी और कपड़े सारे पुराने समाज. सो हर कपड़ा यहाँ पे कम से कम 80 साल पुराना है. काफी सारी ज्वेलरी पुराने जो स्टाइल्स थे उनके ज्वेलरी के, उनको लेके हमने फिर से बनवाई है. ठीक है, कुछ ज्वेलरी हमको पुरानी भी मिली है तो हमने वो भी यूज की है. और जो बैलों के, और आप अगर और भी गैलरीज में देखेंगे तो बैलों के ऊपर जो लादने का गुणी है वो हमने एक्चुअली 100-150 साल पुरानी गुणी जो है वो हमको मथुरा समाज के लोगों ने बहुत हेल्प की है इसके लिए, और उनसे हमने वो ली है. फिर बैलों को सजाने का जो सामान है वो चमड़ा वगैरह वो सब नहीं होता था. ये सब रस्सियां बना बना के ही हर चीज को एक दूसरे से जोड़ते थे. तो वो जो एक स्किल है वो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से आई थिंक हमने डॉक्यूमेंट करने का बहुत कोशिश किया है. तो मोटी रस्सी, पतली रस्सी, ऐसे सब है. और उनके रीत रिवाज वगैरह तो है ही. पुराने कपड़े भी हमने सिलवाए, हमने
अलग अलग थोड़ा सुंदर भी दिखने का किया। फिर पगड़ियाँ कैसी बनेगी उस पे भी काफ़ी रिसर्च किया। तो ऐसे करके ये हमने किया और हमने ये म्यूजियम पिछले साल अगस्त 2023 में कंसीव, मतलब हमारे डिज़ाइन हैबिट, मेरी कंपनी का नाम डिज़ाइन हैबिट है और इट इज़ हेडेड बाय अमरदीप बहल। आई एम द रिसर्च पर्सन। तो वहाँ हमने तकरीबन अगस्त की शुरुआत में शुरू किया इसमें रिसर्च और एग्जीक्यूशन। आज अक्टूबर है, तो हमने ये बहुत कम रिकॉर्ड समय में ये पूरा म्यूजियम खड़ा किया है। इसमें अगर देखा जाए तो 4 फ्लोर बने हैं। चारों फ्लोर में बंजारा समाज के विविध अंग जो है वो दिखाए गए हैं। तो ये तो सबसे पहले ऊपर वाला फ्लोर हो गया। नीचे बंजारा समाज की राजकीय और ऐतिहासिक महत्व जो बताई गई है वो बताइए। बीच के जो फ्लोर है उसमें क्या बात है? थर्ड फ्लोर पे हम उनकी ऐतिहासिक शुरुआत क्या है, ये खैबर पास से लेके मालवा तक का जो एरिया है वहाँ पे बंजारा समाज अन्य घुमंतु समाजों के साथ में वहाँ रहता था। तो वहाँ वो दिखाया है और में नमक का व्यापार करते थे, वो सारी बातें हमने दिखाई है। फिर मेडिवल टाइम्स, जिसको मध्यकालीन युग बोलते हैं, उसमें उनके चीज़ों की एक चरम सीमा जो है वो पहुँच गई थी। उनका जो ट्रेड है, जो नेटवर्क है, वो पूरे इंडिया में, बाय इंडिया आई एम सेइंग वो ज़माने का इंडिया, पूरा सब कॉन्टिनेंट है ना, वो उपमहाद्वीप जो था उधर पूरा फैल चुका था उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। और फिर उन लोग में से काफी सारे लोग डेक्कन में आके बस गए। तो ये जो म्यूजियम है ये विदर्भ में है। विदर्भ जो है पहले के ज़माने में डेक्कन का हिस्सा था। तो डेक्कन जो है, डेक्कन में क्यों बंजारे आते हैं और डेक्कन में उन लोग क्यों कैसे इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, वो हम लोग वहाँ दिखा रहे हैं। इतना कि हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट का एक में से कई दरवाजों में से एक दरवाजा बंजारा दरवाजा है और वो बंजारा दरवाजा वो जमाने में 24 घंटे चालू रहता था, खुला रहता था। वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता था क्योंकि लदनी और धान का जो काम है वो पूरे समय पे चालू ही रहता था। तो ऐसे वो एक बखान है। उसके बाद में फिर अंग्रेज जब आते हैं देश में तो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। So the first attack that happens to them is the criminal ये कैटल ट्रेसपास एक्ट लगता है। तो उसकी वजह से जो इनके कैटल है वो फ्रीली चरा नहीं सकते हैं। तो फिर उनके मवेशियों की संख्या कम हो जाती है। फिर अकाल और वो सब पड़ता है। फिर उसके बाद में रेलवे आता है, रोड्स आते हैं, उसकी वजह से उनका लदनी का व्यापार वैसे ही खत्म हो जाता है। And they are also labeled as criminal tribes in 1871. बंजारा समाज का पूरी विरासत यहाँ पे दिखाई आपने और जन्म से लेके मरने तक का प्रयास और उसके बाद में बंजारा समाज का स्थान कहाँ से शुरू